मेरठ शहर के जाने माने समाज सेवी और बिजनेसमैन हाजी राशिद अखलाक ने जनता से की मतदान करने की अपील। बड़ी संख्या में मतदान करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें, लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही एक पूर्व मुस्लिम नेता के द्वारा मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए कुरान की आयतों के इस्तेमाल को लेकर मुस्लिमों में काफी रोष पैदा हो गया है। जहां शहर काजी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हराम करार दिया, तो वहीं शहर के एक बड़े रसूखदार हाजी राशिद अखलाक ने भी इस पर आपत्ति करते हुए सीधे तौर पर चेताया है कि पहले भी इस नेता ने हुजूर का नाम लेकर राजनीति की और अब इतना गिर गए हैं कि कलाम पाक की आयतों का भी इस्तेमाल करके बेहुरमती कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पहले भी भुगत चुके हैं और अब फिर एक बार इन्होंने गुनाह कबीरा जैसा काम किया। हाजी राशिद अखलाक ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताते हुए जनता से अपील की है कि 26 अप्रैल को एक एक मत का इस्तेमाल करें और अमन चैन भाईचारा कायम करें। देखिए, मैं तो इसमें जनता के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि एक ऐसा मौका है कि इसमें चुकना नहीं चाहिए और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ये हमें वोट का अधिकार दिया है, इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने आवाम को निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा है, लोगों में जागरूकता की कमी थी। अब जनता को जागरूक करने के लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि आपकी बात को माना जाता है? देखिए, इसमें तो हर एक गवाही है कि हुकूमत के खिलाफ जो है या फेवर में देनी पड़ती है और ये मैं हर मेरे सभी लोगों से कहूंगा कि वो अपनी वोट का इस्तेमाल करके गवाही दें कि कौन सही है कौन गलत है। एक प्रत्याशी द्वारा कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया गया है, काफी बवाल चल रहा है, शहर काजी की भी प्रतिक्रिया आई है, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस चीज को तो बहुत ही गलत तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि एक बार पहले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर राजनीति की जा चुकी है और उसके परिणाम भी वो भुगत चुके हैं। और अब मैं यही कहूंगा उनसे कि अल्लाह से तौबा करें कि कुरान की बेदबी जो उन्होंने करी है, कैलेंडर पे लिखवा कर बंटवाए हैं, जिससे कुरान की बेदबी होगी, और वो अल्लाह से तौबा करें और आगे के लिए वो ऐसा काम ना करें। कहीं ना कहीं कुरान की आयतों को लिखवा कर प्रत्याशी और लोगों के फोटो लगाकर उसको बांटा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, कितना सही है आपकी नजर में? ये तो किसी एंगल से भी सही नहीं है और उसका अजाब भी नाजिल हो सकता है जो इंसान ये काम करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि वो एक बार फिर तौबा करे। पहले उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर राजनीति करी, उसके बाद में कोई चुनाव नहीं जीते और अब फिर उन्होंने अल्लाह की ये कुरान का सहारा लेकर करी है, तो ये सरासर बहुत गुनाह कबीरा है और इसकी तौबा इस्तगफार करे। वो आपको नहीं लगता कि वोटों के लालच में, सत्ता के लालच में उन्होंने कौम को गिरते रख दिया? बस ये तो देखिए, अब परसों उन्हें वक्त बता देगा कि कौम सारा एकजुट होकर कहाँ वोट डालेगी और कैसे डालेगी, समझे नहीं? और वो अल्लाह से तौबा करे क्योंकि ये बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया कुरान की आयतों कैलेंडर पे लिखवा के। देखिए, मैंने इस सिलसिले में कि किसी एक उम्मीदवार ने एक ऐसा इश्तहार अपने लिए जारी किया है कि जिसमें कुरान करीम की आयत लिखी हुई हैं और जाहिर है कि इलेक्शन में वो इश्तहार बढ़ रहा है। अब जाहिर है कि सबको नहीं मालूम कि इस कुरान करीम की आयत का कितना एहतराम करना चाहिए। बहुत से लोग उसको सड़कों पे फेंक देंगे, कूड़े पे डाल देंगे। तो ये कुरान करीम की बेदबी है और ये हराम है, जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस उम्मीदवार ने ऐसा किया है वो नादानी के साथ किया है। वो नहीं जानता इस बात को कि कुरान का इस्तेमाल इलेक्शन में इश्तहार के जरिए, इश्तहार में कुरान की आयत लिखकर आप नहीं कर सकते। आप ये कुरान की भी तौहीन है और जाहिर है कि और उससे कोई मकसद भी हासिल नहीं होता है जाहिर। जी, ये खास करके एक तबके को रिझाने के लिए अगर ये कुरान शरीफ का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, नहीं, जाहिर है कि ये तो अगर कुरान की आयत लिखकर कोई शख्स अपने इश्तहार के अंदर किसी को देगा तो जाहिर है कुरान की आयत में कहीं ये तो नहीं लिखा कि वो उस उम्मीदवार को वोट दिया जाए। तो ये इस लिहाज से कुरान की आयत जो हैं वो तो अल्लाह की अज़मत बयान करती हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करती हैं। आयतुल कुर्सी के अंदर जो कुछ भी कहा गया है तो वो उसका इस्तेमाल इलेक्शन के लिए करना, ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही हिमाकत की बात है, बेवकूफ़ी की बात है और कुरान करीम की बेदबी है। जो उम्मीदवार से मेरी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन अपने इस तरह के इश्तहार को
बांटने से वो रुक जाएं और वो इश्तहार तकसीम ना करें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ इस तरह। हाँ, बात जाहिर है कि अगर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में मज़हब का इस्तेमाल करना या किसी ख़ास फ़िरक़े का को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उसके मजहबी किताबों का इस्तेमाल करना, ये जो हमारा कानून है उसके भी ख़िलाफ़ है, ज़ाब्ता अखलाक के भी ख़िलाफ़ है जी।